हेलो स्टूडेंट्स, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यही आशा आपसे करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हिंदी के इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको क्लास 9 के लिए एकांकी में से लक्ष्मी का स्वागत पाठ का संक्षिप्त कहानी बताऊंगी। इस कहानी के माध्यम से हम अपने समाज में फैली हुई एक समस्या को भी दिखाते हैं। और पहले आप सुने इस कहानी को, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है। और ये कहानी लक्ष्मी का स्वागत जो लिखी है उपेंद्र नाथ अश्क जी ने, और इन्होंने इस एकांकी के माध्यम से दहेज प्रथा को रोकने की बात कही है कि किस प्रकार लोग दहेज के लोभी होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इस एकांकी पर। इस एकांकी में ये बताया गया है कि इसमें एक आदमी है रोशन नाम का, जिसका एक पुत्र है जो कि बीमार है। रोशन की कुछ महीने पहले ही पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसके माँ बाप बहुत लोभी हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा रोशन की शादी करा दें। और रोशन की शादी के लिए उन्होंने सियालकोट से एक फैमिली को बुला रखा है, एक परिवार को बुला रखा है, ताकि उन व्यापारियों के यहाँ वो उनकी बेटी से रोशन की शादी तय कर सकें और एक मोटी रकम दहेज के रूप में उनसे ले सकें। इधर रोशन जो है वो बहुत ही दुखी है, एक तो पत्नी की मृत्यु के कारण, दूसरा उसका जो छोटा बच्चा है एक रोशन का, वो बहुत बीमार है। उसे बीमारी हो गई है गले के इन्फेक्शन की और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। यहाँ पर डॉक्टर को भाशी, उसका एक जो छोटा भाई है रोशन का, वो रोशन भाशी को कहता है कि डॉक्टर को बुला के लाओ। जब डॉक्टर आता है तो कहता है कि इस बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी रोशन के माता पिता दहेज के लालच में उस परिवार को न्योता दे देते हैं घर आने का। इधर बच्चे की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है और उधर वो फैमिली आके घर में परिवार में आ जाता है। माता पिता कहते हैं रोशन नीचे आओ, आके उनसे मिलो। लेकिन रोशन की स्थिति आप समझ सकते हैं उस समय कि वो बच्चे को देखे या जाके दूसरी शादी के लिए बैठे। बहुत परेशान होता है, वो बहुत गुस्सा भी करता है अपने माँ बाप को, लेकिन वो माँ बाप नहीं मानते। और इसी बीच वो बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो दुख से पागल हो जाता है। रोशन अपनी माँ बाप को कहता है कि तुम लोग दहेज के लोभी हो, तुम लोग ने मेरे बच्चे की नहीं सोची, अपने पोते की नहीं सोची, बल्कि दूसरी शादी करके मेरे द्वारा दहेज की आप सोच रहे हैं। तो इस प्रकार देखा गया है कि परिवार में भी किस तरीके के माँ बाप दहेज के लिए सोच रहे हैं और रोशन बेचारा अपना बच्चे के लिए, और इस प्रकार बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है और ये कहानी का अंत हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब परेशान होता है रोशन तो अपने माँ बाप को बोलता है और बहुत गुस्से के स्वर में बोलता है कि हाँ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। और पिताजी जो होते हैं उनके बहुत अचानक से ये बात सुन के कि पोते की मृत्यु हो गई है, उनके हाथ से हुक्का गिर जाता है और माँ चीख जाती है। सुरेंद्र कहता है, माँ जी जाके दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से बहुत ही मार्मिक और भावना प्रधान ये कहानी है और इसमें बहुत ही भावनाओं को तवज्जो दी गई है। बहुत ही भावनाओं को, अलग अलग भावनाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इस उद्देश्य यहाँ पर जो कवि का था, लेखक का था, वो था कि स्वार्थ को उन्होंने नीचता, मतलब सबसे बड़ी नीचता समझा है स्वार्थ को। और यही दिखाया है कि समाज में हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को भी आगे रखना चाहिए। तो इसी प्रकार की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।